बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा के तीरदान में रखे 2 तीर कौन से हैं और उन तीरों का निशाना मुमकिना तौर पे कौन है। एक तो नाज़रीन इस ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, उस रिपोर्ट पर क्या एक्शन होगा वो भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात आगे चल के डिस्कस करेंगे। और इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से 2 बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं। लेकिन आज की ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हम बात करेंगे जो हमारा मॉर्निंग ब्लॉग का पहला सेगमेंट होता है कि आज इस्लामाबाद की कोर्ट्स में तहरीक इंसाफ और इमरान खान से जुड़े किन अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है और वो मुकदमात किस स्टेज पे हैं। तो एक तो नाज़रीन सहाफ़ियों के हवाले से भी आज एक मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है कि जो प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी हैं उनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो ITNE का इदारा मौजूद है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी हैं उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं कि इदारों से निकाल दिया जाता है, इदारे तनख्वाहें नहीं देते, तनख्वाहें लेट करते हैं। तो इस बारे में आमिर फ़ारूक साहब आज बड़े अहम मुकदमे की समाअत करने जा रहे हैं। मेरी भी कोशिश हो गई कि एक फ़रीक बनने की दरख्वास्त इस केस में फ़ाइल कर दूं, क्योंकि पैमरा में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट तो बनी है लेकिन कोई रिलीफ नहीं। फरवरी से एप्लीकेशन है और पिछले साल जुलाई 2023 से पेंडिंग तनख्वाहें और आज के दिन तक आप अंदाज़ा लगा लें कि जुलाई से जून 12 महीने हो गए, उसके आगे आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने और हो गए। 14-15 महीनों की तनख्वाहें नीचे लग चुकी हैं, अभी तक कोई रिलीफ़ नहीं मिला और किसी जगह से रिलीफ़ मिलने का कोई एक उम्मीद होती है ना, वो उम्मीद भी नज़र नहीं आती। तो देखते हैं आज हाई कोर्ट में क्या होता है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जो 190 मिलियन पाउंड केस में नई नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो बरीत की दरख्वास्त जज नासिर जवेद राना साहब ने डिसमिस की, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत होगी। और जहाँ तक बात है 190 मिलियन पाउंड केस की, तो वहाँ पे कल की समाअत में जज साहब ने एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के वकला को आखिरी वार्निंग दे दी है कि जनाब हर हाल में आज आप नैब के गवाह पे जिरा को मुकम्मल करें। लेकिन आगे भी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की लीगल टीम है, तो देखते हैं। लगता तो ये कि आज एक और तारीख हो जाएगी और एक और वार्निंग दे दी जाएगी, लगता यही है, क्योंकि आज कोई ना कोई वकील का कोई इशू क्रिएट हो जाएगा या क्रिएट कर लिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस में जो नैब का रिकॉर्ड है वो हासिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI ने एक पटिशन दायर की है, उस पर भी आज हाई कोर्ट में समाअत होगी। और PTI का मौक़िफ़ ये है कि ये केस 2020 में बंद कर दिया गया था 190 मिलियन पाउंड का, लेकिन वो भी नाज़रीन देखने की बात है कि कैसे बंद हुआ नहीं हुआ, किससे ऑर्डर लिया गया, चेयरमैन कौन थे, हालात क्या थे, ऑडियो किसकी आई थी, वीडियो किसकी आई थी, तैयबा गुल ने क्या कहा था। तो बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं इस मामले के साथ जो जुड़ी हैं। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लापता अफराद का मुकदमा भी ज़ेर समाअत आएगा। तो ये नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अडयाला जेल में जो मुकदमात की समाअत होनी है उनकी तफसीलात आपके सामने रखी। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहिबा ने, जज़ीला सलीम साहिबा ने, जो 9 सफ़ात पर मुश्तमिल जो जवाब जमा करवाया है। जिन दोस्तों ने रात का भी व्लॉग देख लिया उनको तो मालूम होगा कि रिपोर्ट में क्या कहा गया, लेकिन जो देखने वाले, मोहब्बत करने वाले इस व्लॉग में हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं, तफसीलात शेयर कर देते हैं कि रजिस्ट्रार साहब की रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी अदालत में जज साहबान नहीं बैठे, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर वजाहत करने के लिए किसी कोर्ट में जज साहबान इकट्ठे नहीं हुए, अक्सरियती जज साहबान किसी चैम्बर में इकट्ठे नहीं हुए, कोई नोटिस नहीं किया गया, कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई और जो वेबसाइट पे जो ऑर्डर पब्लिक किया गया वो सीनियर जज के स्टाफ की जानिब से कहने पे उसको पब्लिक किया गया। और पहले ऑर्डर पब्लिक हुआ और बाद में जो ओरिजिनल फ़ाइल है वो ऑफिस में जमा करवाई गई। तो ये रिपोर्ट जमा कराई है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद ज़ाहिर सी बात है कि शफाफियत पे सवालात तो उठे हैं
क्योंकि 14 सितंबर की अगर आप क्लैरिफिकेशन आज जज साहबान की पढ़ें तो उसमें कंसिडरेशन का लफ्ज़ है, उसमें कंसल्टेशन का लफ्ज़ है, उसमें लुग़वी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उसमें अस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मैं सिर्फ एक जुमला आपके सामने रख के फिर आप नाज़रीन को मैं बताऊँगा कि आगे इस रिपोर्ट को लेके क्या होने का इम्कान है। ये नाज़रीन देखें, इन रिप्लाई टू द अबव एप्लीकेशन PTI हैज़ फलां फलां फलां, वी हैव कंसीडर द मटेरियल दैट हैज़ बीन प्लेस्ड बिफोर अस। यानी हमने वही का लफ्ज़ है उस मवाद का जायज़ा लिया जो हमारे सामने पेश किया गया। इकट्ठे बैठे हैं, वहीं पे मवाद आया है और उसका जायज़ा लिया गया। आगे नाज़रीन, पुटिंग टुगेदर रिकॉर्ड प्लेस बिफोर अस। तो ये इकट्ठे बैठने की और रिकॉर्ड का जायज़ा और उस पर कंसिडरेशन और कंसल्टेशन की बात की जा रही है, लेकिन स्टार साहबा की रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है कि ये जज साहबान इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन बहरहाल इस रिपोर्ट से जो स्टार साहबा ने 9 सवालात का जवाब दिया है, शफाफियत पे, प्रोसीजर की शफाफियत पे ज़रूर सवालात उठे हैं। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये मिसकंडक्ट का मुकदमा बन सकता है, जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो सकते हैं, लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं हो सकती। वैसे तो जैसा कि मंसूर शाह साहब ने परसों एक ख़िताब में कहा था कि हमारी जो कौम है वो कानूनी चाराजोई वाली कौम है, एक टेंडेंसी है, हमारा रुझान है अदालतों में केसेस फाइल करना, सूट फाइल करना। तो ना भी अगर मिसकंडक्ट का ये मामला बनता हो तो लोग दरख्वास्तें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर देते हैं, कंप्लेंट्स फाइल कर देते हैं जज के ख़िलाफ़ कि इन्होंने तो मिसकंडक्ट कर दिया है, इनको तो आप फौरी तौर पर बरतरफ कर दें। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल नाज़रीन ये जो रिपोर्ट जमा हुई है इस पर मिसकंडक्ट बनता है नहीं बनता, वो कोई कानूनी माहिर ही इसका जवाब दे सकता है, लेकिन कानूनी से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल माहिर इसका जवाब दे सकता है। लेकिन फ़िलहाल नाज़रीन ये जो रिपोर्ट जमा हुई है, इस रिपोर्ट के हवाले से ज़राए ये बताते हैं कि फ़िलहाल इस रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। ज़राए का कहना है कि फ़िलहाल ये रिपोर्ट आ चुकी है, सवालात के जवाब आगे हैं, इसका जायज़ा लिया जाएगा और फौरी तौर पे कोई इस पे एक्शन या कोई कार्रवाई होने का इम्कान नहीं है। लेकिन ये भी ज़राए बताते हैं कि अगर फौरी तौर पे कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं होनी है तो इसका ये मतलब ना लिया जाए कि कुछ भी नहीं होगा, इस रिपोर्ट को कारपेट के नीचे डाल दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये भी नाज़रीन ज़राए बताते हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो मैंने बात की अपने थंबनेल पे कि काजी के तीरदान में कौन से 2 तीर मौजूद हैं, उसका निशाना कौन हो सकता है, तो एक तो नाज़रीन जो अभी तफसीली फ़ैसला आया है मखसूस नशिस्तों का, उससे उस तफसीली फ़ैसले से पहले जो अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं, नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं, उनका इख्तलाफी नोट आया, बड़ा तहलका मचा, बड़ा शोर उठा, बड़ी बातें हुई, सोशल मीडिया पे डिस्कशन हुई 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पे, फिर 8 जजेस का फ़ैसला आ गया, अक्सरियती फ़ैसला आ गया, फिर याहिया फरीदी साहब का इख्तलाफी नोट आ गया, उस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई। तो अब नाज़रीन एक तो काजी फ़ैसल साहब के इख्तलाफी नोट का इंतज़ार है मखसूस नशिस्तों के केस में। वो हो सकता है कि जमाल खान मंदोखेल साहब के साथ जॉइंट आ जाए, या फिर अलग से भी हो सकता है कि मंदोखेल साहब अपना अलग से इख्तलाफी नोट लिखें और काजी साहब अलग से अपना इख्तलाफी नोट जारी करें। लेकिन वो दोनों इख्तलाफी नोट अगर जॉइंट आता है या दोनों अलग अलग आते हैं, काजी साहब का और मंदोखेल साहब का, तो वो भी तहलका मचा देगा। तो एक तो ये तीर मौजूद है काजी साहब के तीरदान में और बड़ा वो डिस्कस होगा, बड़ा उस पर बहस की जाएगी। दूसरा नाज़रीन जो तीर है वो यही रिपोर्ट है जो रजिस्ट्रार साहबा ने 9 सवालात का जवाब दिया है। अब इस पे क्या एक्शन होता है, कब एक्शन होता है, मामला किस तरफ जाता है, किस करवट बैठता है, कुछ हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवालात जैसे आपके जहनों में मौजूद हैं, हमारे जहन में भी मौजूद हैं कि क्या एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर इमरान खान साहब के हवाले से 2 ख़बरें हैं। एक तो यह है कि इमरान खान साहब की उम्मीदों पे पानी फिर गया, इमरान खान साहब के अरमानों पे बिजलियां गिरा दी गईं। तो मामला नाज़रीन ये है कि थोड़ा सा पीछे जाएं। खान साहब को आपको पता है कि मुल्क में इस्तेहकाम सूट नहीं करता, खान साहब को सूट करता है कि मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। और जब खान साहब वज़ारत उज़्मा से फारिग हुए, रिकॉर्ड मौजूद है कि खान साहब ने भरपूर कैंपेन चलाए, भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए।
वो मुख्तलिफ इनके पार्टी के लोगों के ऑडियो बयानात भी लीक हुए थे, ऑडियो कॉल लीक हुई थी, जिसमें बात ये हो रही थी कि आपने IMF को कोई यकीन दहानी नहीं करानी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। खान साहब के हर बयान में कहा जाता था इसको इनको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बहर IMF के साथ डील फाइनल हो गई PDM की फर्स्ट गवर्नमेंट में। अब फिर खान साहब वही डिफ़ॉल्ट की बातें, अदम इस्तेहकाम की बातें, क्योंकि खान साहब की सियासत अदम इस्तेहकाम पे चलती है, क्योंकि खान साहब को पता है कि मुल्क में इस्तेहकाम एक मरतबा हो गया तो फिर हमारा पता तो कट जाएगा। हमारी तो सियासत की जो रूह है वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। लेकिन यहाँ पर भी जो दूसरे IMF के पैकेज के लिए जो डील हुई, जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए, खान साहब ने तहरीक इंसाफ की जानिब से लेटर लिखा गया IMF को, दीगर इदारों को, अमेरिका से कहा गया, IMF से कहा गया कि आप इस पैकेज को, बेल आउट पैकेज को मशरूत करें। और फिर अमेरिका में IMF के दफ्तर के सामने तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखे गए, लेकिन सब में नाकामी का सामना करना पड़ा। किसी जगह भी तहरीक इंसाफ को कामयाबी नहीं मिली और इमरान खान साहब के जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए। अब IMF ने 7 अरब का जो पैकेज है पाकिस्तान का वो मंजूर कर लिया है IMF के बोर्ड ने। अब ये मुख्तलिफ अक़सात में पाकिस्तान को ये पेमेंट्स मिलेंगी। ज़ाहिर सी बात है कि कर्ज़ा कर्ज़ा ही होता है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो कोशिशें हम कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन बहरहाल इस पैकेज का मिल जाना मईशत के लिए आप यूँ समझें कि एक ऑक्सीजन जैसे मिल गई है। इस मुआशी पैकेज के नतीजे में पाकिस्तान के लिए बड़ी राहें खुलेंगी। दूसरी खबर नाज़रीन, जो यू टर्न वाली बात है, वो भी नाज़रीन आप खान साहब के कुछ बयानात निकाल के देखें, ख़ास तौर पे 8 सितंबर 2024 के जलसे के बाद। खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हमने जलसा मुलतवी कर दिया 22 अगस्त का, और 8 सितंबर की हमें डेट दी गई, 8 सितंबर के लिए इजाज़त भी दी गई। लेकिन खान साहब ने कहा जी हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ इमरान खान साहब ने कहा धोखा हुआ है, तो लिहाजा अब खान साहब ने ऐलान किया, जो सहाफ़ी खान साहब के साथ अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं, इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं होगी, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि इमरान खान साहब क्या आपके मुज़ाकरात हो रहे थे? तो खान साहब ने कहा हाँ, मैं पाँच छः बंदे छड़े हुए सन मुज़ाकरात के लिए। नहीं, पीछे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट को खान साहब लताड़ भी रहे थे। लेकिन खान साहब ने कहा कि अब किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, मैंने बिल्कुल मुज़ाकरात का रास्ता बंद कर दिया है। अब मुज़ाकरात ना मैं करूँगा, ना मेरे बिहाफ पे मेरे पार्टी का कोई शख्स, कोई रहनुमा, कोई और शख्सियत करेगी। यानी खान साहब ने चिट्ठा जवाब दे दिया कि मैंने अब मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं करने। अब इस खान साहब के स्टेटमेंट के बाद कितने दिन पहले स्टेटमेंट दिया गया, 1-2 हफ्ते भी नहीं गुजरे कि कल रऊफ़ हसन साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी करना चाहती है। यानी रऊफ़ हसन साहब की इस बात से तो फिर ही लगता है कि खान साहब जो कह रहे थे, कप्तान का जो दावा था कि दरवाज़ा हमने बंद कर दिया है, तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ अकेले यू टर्न तो नहीं ले सकती, खान साहब की कंसेंट भी होनी चाहिए। तो वाया भिटंडा ये इमरान खान साहब ने डायरेक्ट यू टर्न लिया है। और फिर रऊफ़ हसन साहब ये भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना नागुज़ीर है, ये लाजमी मुज़ाकरात होने चाहिए। और फिर आगे से नाज़रीन वो एक मिसाल मैं आपको जो पेश करने जा रहा हूँ, वो किसी नौजवान से पूछा, ओ भाई तुम शादी क्यों नहीं करते, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है। तो नौजवान ने कहा मैं तो तैयार हूँ, 50% तो बातचीत हो गई है, लेकिन 50% बात नहीं बन रही। सवाल ने पूछा भाई क्यों 50% बात नहीं बन रही? तो लड़के ने कहा मैं तो तैयार हूँ लेकिन लड़की वाले तैयार नहीं हैं, मैं तो तैयार हूँ लेकिन लड़की नहीं मिल रही। और इस तरह से मुख्तलिफ लतीफ़े बनाए हुए हैं। तो रऊफ़ हसन साहब का भी वही हाल है, तहरीक इंसाफ का भी वही हाल है, इमरान खान साहब का भी वही हाल है। क्या फरमाते हैं कि हम तो तैयार हैं, हम तो पहले भी तैयार थे तहरीक इंसाफ वाले, और हम आज भी तैयार हैं, लेकिन उधरों एस्टैब्लिशमेंट गल करने तैयार नहीं। तो भाईजान फिर क्यों दरवाजे खोल दो, दरवाजे बंद कर दो।
बेहतरीन इसका हल ये है, अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट का दरवाज़ा खोलना है, जो मेरी अपनी समझ बूझ है, थोड़ी सी खामोशी अख्तियार कर लें, थोड़ी सी खामोशी अख्तियार कर लें और अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लें। अगर बोलना भी है तो अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लें, सोच समझ के बोलें, जब बोलें तो उसको तोलें, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अफाका होगा ये कुछ करने से भी। इसके अलावा काजी फैसल साहब की एक वीडियो जो कि चोरी चुपके से बनाई गई वायरल हो रही है, उस पर सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट किया जा रहा है भी, उसकी फैमिली को उठा लिया, वीडियो बनाने वाले बंदे ने जो घटिया ज़ुबान अल्फाज इस्तेमाल किए उसको उठा लिया गया। जब आप इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो कोई कंसेशन नहीं होनी चाहिए, वही होना चाहिए जो इसके साथ हुआ है, लेकिन कानून के मुताबिक होना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।